हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, या ये कह सकते हो कि आरोप प्रत्यारोप प्रतियोगिता चल रही है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत कुछ हुआ बीते दिनों। आज जो है विवेक बिंद्रा जी का फाइनली रिप्लाई आया है। तो आज के वीडियो में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ वो सब कुछ समराइज करके मैं यही बताने वाला हूं। आपको उधेड़ बुन करके अलग अलग कम्युनिटी पोस्ट, अलग अलग वीडियोस जाके देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ठहर जाइए। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक की स्टोरी, आखिरी तो नहीं कह सकता क्योंकि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और शुरुआत हुई थी संदीप माहेश्वरी जी के एक वीडियो से। तो शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले संदीप माहेश्वरी जी ने एक 10 मिनट का वीडियो डाला जिसमें कि दो लड़कों ने एक ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बिना नाम लिए हुए कहा कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं, उनके द्वारा कुछ कोर्सेज बेचे जाते हैं और वो जो कोर्स हैं वो किसी काम के नहीं है, थर्ड क्लास है, और साथ में उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है। और 1 लाख से अधिक लोग हैं जो कि इसमें फंसे हुए हैं। करोड़ों रुपए का जो है व्यवसाय, यानी कि लगभग 500 करोड़ से अधिक का जो फ्रॉड है, जो स्कैम है, वो उक्त मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा किया जा रहा है। पूरे वीडियो में पूरा ध्यान रखा गया, एडिट करके पूरी तरह से उन बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का नाम नहीं लिया गया, हमने भी नहीं लिया। हालांकि इशारों से काफी लोगों ने समझ लिया था कि बात किसकी की जा रही है। कमेंट्स की बौछार आ गई, लोगों ने विवेक बिंद्रा जी का नाम उछालना शुरू कर दिया। लगातार अलग अलग चैनल्स पे इसके रिएक्शन बनने लग गए, लेकिन विवेक बिंद्रा जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। ऑफिशियल आईडी से कोई रिएक्शन नहीं आया था। हाँ, कमेंटबाजी हो रही थी दोनों तरफ से। कुछ लोग संदीप जी के सपोर्ट में थे, कुछ लोग जो है बिंद्रा जी के सपोर्ट में थे। तभी अचानक से संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर एक पोस्ट आता है जिसमें वो बताते हैं कि मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेरी टीम को प्रेशर किया जा रहा है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, जो कि मैं नहीं करने वाला हूं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जिन बच्चों ने वो बातें वहां पर रखी थी उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है अपने बयान को बदलने के लिए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मरते दम तक मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, यानी कि मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करने वाला हूं। और इसके लिए उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी से साथ मांगा। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं कि इस तरह का जो स्कैम है उसको उजागर करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि उन्हें ये स्ट्रांग फीलिंग है कि ये आगे बद से बदतर हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी के लिए वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। अब दूसरी पार्टी जो कि वाद विवाद प्रतियोगिता में तब तक शामिल नहीं थी, विवेक जी की तरफ से कोई कमेंट तब तक नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उनका नाम लिया नहीं गया था। लेकिन उसके बाद संदीप जी के कम्युनिटी पोस्ट पे एक और पोस्ट आता, उसमें वो मेरे प्यारे विवेक के नाम से एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में वो बताते हैं कि भैया, एक तरफ आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है। उन्होंने ये कहा कि उनको एक लीगल एक्शन की धमकी दी गई। उन्होंने कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी है। साथ ही वो कह रहे हैं कि आपने अपने एम्प्लॉइज को मेरे घर पे भी भेज दिया, यानी कि आप लीगल की भी धमकी दे रहे हो, साथ में आप अपने एम्प्लॉइज को मेरे घर पे भी भेज रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डर जाऊंगा? उसके बाद उन्होंने बोला कि डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर के भी मुझे नहीं रोक सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने डायरेक्टली प्यारे विवेक जी के लिए, यानी कि विवेक बिंद्रा जी के लिए कही अपने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए। उन्होंने ये बताया कि मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है ये इनके साथ में है और वो उनको एक्सपोज करेगी। और यहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग, उनका जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस बिंद्रा जी का, उसको एक्सपोज करेंगे। आप कितने वीडियो डिलीट कराओगे? 1 कराओगे, 2 कराओगे, और सैकड़ों ऐसे वीडियोस बन जाएंगे जो कि आपको एक्सपोज करेंगे। तो पहली बार यहाँ संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात थी कि विवेक बिंद्रा जी का रिप्लाई देना तो बनता था। अब जो दूसरी पार्टी थी वो भी वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल हो गई, क्योंकि तब तक उनका नाम नहीं लिया गया था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी सफाई दी। संदीप भाई के नाम से उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया अपने चैनल पर, जिसमें भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। तो आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो, बिग स्कैम एक्सपोज सिंस यू कंफर्म इट इज रिलेटेड टू मी। हालांकि शुरुआत में वीडियो में ऐसा कंफर्म नहीं किया गया था, बाद में कंफर्म कर दिया कि भैया मेरे बारे में है, तो इसको मैं ओपनली डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा कहा कि आप मुझे बुला लीजिए। मैंने जो अपने बंदे भेजे थे वो हमारे डायरेक्टर साहब थे और हमारे चीफ ऑफ स्टाफ थे। उनको हमने आपके यहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि आपने हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिया था, आप हमसे बात नहीं करना चाह रहे थे, और मैं चाह रहा था कि मैं आपसे किसी तरह से बात कर लूँ और मिल करके किसी ओपन फोरम में बैठ करके 1-on-1 बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो हमारा बड़ा बिजनेस है वो स्कैम है। तो ये
विवेक जी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा और उन्होंने अपनी और भी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन की कि उन्होंने किस तरह से एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड किया। इसके अलावा एक लार्जेस्ट इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया जहाँ पर हजारों में यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आए और कोई भी खाली हाथ नहीं गया। तो उन्होंने ये पूरी बात यहाँ पे रखी। उन्होंने कहा कि वो कोई एक 10 दिन का MBA कोर्स भी फ्री में लाने वाले हैं जो अब तक कोई नहीं लाया है, और उसको करने के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आपको एक्चुअल में भी MBA करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें विवेक बिंद्रा जी ने रखी और साथ में एक तरह से ओपन चैलेंज किया कि भाई जो भी मुद्दा है उसको हम बैठकर सुलझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसी सी बात है। तभी संदीप जी की तरफ से एक और कम्युनिटी पोस्ट आया। उन्होंने कहा कि जो कोर्स को बेचना कोई स्कैम नहीं है, वो एक बिजनेस है। उसको उन्होंने कंघे से रिलेट किया। उन्होंने कहा कि एक कंघा जो है वो एक आप टकले आदमी को बेचते हो और उसको कंघे की जो कीमत है वो 50 रुपए है, लेकिन आप उसको 50,000 रुपए में ये कहते हुए बेचते हो कि ये एक मैजिकल कंघा है और इसको इस्तेमाल करने से तुम्हारे बाल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे तकलीफ है। 50 रुपए का अगर कंघा बेच रहे होते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपने स्कैम किया है। टकले आदमी को एक विश्वास बेचा है, एक धोखा बेचा है, स्कैम किया है उसको 50,000 का कंघा बेचकर। और इतना ही नहीं, उसको ये भी कहा जा रहा है कि चल ठीक है तेरे बाल नहीं आए, तू औरों को ये कंघा बेच। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं इसको वो स्कैम मानते हैं। और फिर वहां से उन्होंने एक हैशटैग चलाया। उन्होंने बोला स्टॉप स्कैम बिजनेस और मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न मनी इन सच स्कैम्स, लेट्स टेक अ स्टैंड फॉर देम। तो ये उन्होंने एक जनरल मैसेज डाला था, यहाँ पर किसी को संबोधित नहीं किया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, चूंकि मुद्दा चल रहा था विवेक जी वर्सेस संदीप जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उन्हीं के लिए कही गई बातें थी। इसके बाद वापस से बिंद्रा जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर एक और कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें आपत्ति तो मुझे भी थी। अब वो क्या था कि उन्होंने कहा कि एज पर योर कमिटमेंट यू मस्ट रिफंड ₹500 करोड़ टू 1 लाख प्लस स्टूडेंट हु इन्वेस्टेड देयर हार्ड अर्न मनी इन योर बड़ा बिजनेस। तो उन्होंने ये बताया कि आपका जो बड़ा बिजनेस में 500 करोड़ से अधिक जो इन्वेस्ट हुआ था उसको आप वापस करो। साथ में उन्होंने एक यूट्यूब की लिंक भी पोस्ट की जिसमें कि बिंद्रा जी कह रहे थे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहाँ बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने। हालांकि बाद में इस लिंक को हटा दिया गया, इस वीडियो को हटा दिया गया और साथ ही उन्होंने नीचे विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है, जो ऑडिट होता है, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीए को फीस देकर के पता कर सकते हो कि लास्ट ईयर में कितना टर्नओवर किया था। उन्होंने बताया कि 172 करोड़ का जो है बड़ा बिजनेस का टर्नओवर था ऑडिट कंपनी जो है उसके हिसाब से। तो उनका ये मानना था कि ये तो सिर्फ लास्ट ईयर का था, तो अब तक 500 करोड़ से अधिक जो है आप चीट कर चुके हैं, तो आप ये वापस कर दीजिए। साथ में उन्होंने एक हैशटैग भी चलाया 500 करोड़ स्कैम और हैशटैग विवेक बिंद्रा एक्सपोज्ड। इसके बाद जो उन्होंने बात लिखी थी वो थोड़ी सी कह सकते हो कि आप आपत्तिजनक ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो होना आप या ये भी एक स्कैम है। देखो ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया था विवेक जी की तरफ, उनकी डॉक्टर होने पर भी उन्होंने ये बात लिख दी। ठीक है, हालांकि उसको बाद में उन्होंने एडिट किया। अब ये पोस्ट आपको शायद वहां नहीं मिलेगा, ये एडिट भी कर दिया था, वो वीडियो भी हटा दिया था और ये लाइनें भी वहां से निकाल दी थी। यहां तक चीजें हो चुकी। उसके बाद अचानक से एक विवेक बिंद्रा जी की तरफ से 10 डेज के MBA प्रोग्राम का एक वीडियो, एक लाइव वीडियो आने वाला था। तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है कि वो शाम को 7:30 बजे 18 तारीख को लाइव होने वाला है। इसके पहले ही संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से कम्युनिटी में एक और पोस्ट आई। वो पोस्ट क्या कहती थी कि भैया विवेक जी ने 3 गलतियां की हैं अब तक। पहली गलती तो ये है कि हमारी जो टीम है उसने आपका नाम उस वीडियो से हटा दिया था। हमने एक जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था, किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाया था। हम ये चाहते थे कि लोगों तक जनरल अवेयरनेस पहुंचे कि इस तरह का स्कैम चल रहा है, उससे बच के रहें। लेकिन he thought that we did not took his name because we are scared of him। मतलब बिंद्रा जी हमसे डर गए हैं, ऐसा उनका मानना था, इसलिए हमने उनका नाम नहीं लिया। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये आपकी मिस्टेक है, आप ये गलत सोच रहे हैं कि हमने आपका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम आपसे डर गए थे। हमने नहीं लिया क्योंकि हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे। दूसरा उन्होंने बोला कि he started sending his people to my home and office। क्यों भाई आपने हमारे यहाँ क्यों बंदे को भेजा? और I spoke to him just once in my entire life। मैंने पूरे जीवन में उनसे सिर्फ एक बार बात की है और वो तभी बात की है जब उनको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया था उनके साथ 1-on-1 इंटरव्यू करने के लिए। जबकि ये मैं आपको बता देता हूं कि वो इंटरव्यू भी अब संदीप माहेश्वरी जी के जो चैनल से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि इस सब की क्या जरूरत थी, तो ये भी उनकी दूसरी मिस्टेक है। और तीसरी मिस्टेक वो है जो वो प्लान कर रहे हैं जो कि वो रियली इमेच्योर है। उन्होंने कहा कि द थर्ड मिस्टेक इज ही इज प्लानिंग टू डू समथिंग रियली इमेच्योर, इट्स गोइंग टू बी हिज
थर्ड बिग मिस्टेक। तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं बताई क्या है। इसके बाद कहानी पलटती है बिंद्रा जी की तरफ, यानी कि अब वाद तो हो चुका था, विवाद की बात है। विवाद की बात क्या थी? बिंद्रा जी आए अपने पूरे फॉर्म में, उन्होंने शाम को वीडियो लाइव किया, उनका कोर्स आना था 10 दिन का जो MBA प्रोग्राम है, उसके पहले ही उन्होंने अपनी बात रखी। और अपनी बातों में उन्होंने जो मुख्य अंश रखे वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको वीडियो पूरा ना देखना पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि संदीप माहेश्वरी जी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, हम दोस्त नहीं है या दुश्मन नहीं है, ऐसा संदीप जी पहले ही क्लेम कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास भी कोई उनके प्रति घृणा नहीं है, लेकिन उनकी बातों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि संदीप माहेश्वरी जी का इंटेंशन क्यों था ये एक्सपोज करने का। वो इसलिए था क्योंकि उनके चैनल पे वो आजकल एक मास्टरी प्रोग्राम चला रहे हैं, यानी कि एक बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम चला रहे हैं। उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, मतलब जो पिछले वीडियोस डाल रहे थे उनमें 2-2 लाख व्यूज आ रहे थे। तो वहां पर कुछ ऐसा करना था उनको, इस तरह का कुछ भी जिससे कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उनको 5 मिलियन व्यूज मिले इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल करके। तो पहला तो उन्होंने आरोप यहां पर संदीप जी पे लगाया। उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि मैंने अपने बंधु को आपके यहाँ क्यों भेजा, इसलिए भेजा क्योंकि आपकी मैनेजर ने और आपने हमारा नंबर जो है ब्लॉक कर दिया था, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, एक तरफ की बात ही बाहर जा पा रही थी जिस पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे। हम चाहते थे कि हमारी बातचीत भी आपके सामने आए। अगर आप जज बन रहे हैं तो दोनों पक्षों की बात सुनिए, तो दूसरे पक्ष की बात आप नहीं सुन रहे थे। यही वजह थी कि हमने जो है आपके यहाँ अपने बंदों को भेजा, किसी डराने धमकाने के उद्देश्य से नहीं भेजा था। हम चाहते थे कि 1-on-1 आपका कैमरा, आपके लोग, आपकी जगह, आपकी पब्लिक, मैं अकेला आऊंगा और आप मुझसे बातचीत कीजिए और मामले को सॉर्ट आउट कीजिए और समझिए कि ये चीज स्कैम नहीं है। इसी चर्चा में उन्होंने बताया कि उनकी जो कंपनी का जो ऑडिट है वो इंडिया की जो टॉप मोस्ट 3 कंपनीज हैं उनमें से अर्न्स्ट एंड यंग है वो करती है, यानी कि उनको वो करोड़ों रुपए पे करते हैं ऑडिट करने के लिए। तो अगर उनकी कंपनी में किसी भी तरह का कोई स्कैम चल रहा होता तो इतनी बड़ी रेपुटेड कंपनी उनकी कंपनी का ऑडिट ही नहीं करती, ये भी उन्होंने तर्क दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि KPMG जो है वो ड्यू डिलिजेंस करता है उनके लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी तरह का लीगल नोटिस नहीं भेजा है और मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करना चाहता था। हालांकि संदीप जी ने भी कहा था कि लीगल नोटिस की धमकी मिली है, लीगल नोटिस नहीं मिला है। तो विवेक जी ने कहा कि हमने किसी तरह का लीगल नोटिस नहीं भेजा, ये एक झूठ फैलाया गया संदीप जी की तरफ से। इसके बाद उन्होंने ब्रीफली समझाया कि किस तरह से उन्होंने 200 करोड़ रुपए जो है टेक्नोलॉजी पे खर्च किया है, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है पढ़ाने के लिए। उनके जो एनिमेटर्स हैं वो 1 दिन का जो सैलरी देते हैं एक बंदे को, वो सिर्फ 8 सेकंड तक का एनिमेशन कर सकता है। इस तरह की उन्होंने अपनी सारी जो कंपनी की जो रूपरेखा है वो बताई कि किस तरह से हमारा कस्टमर सपोर्ट टीम है, किस तरह से हम लोगों को नर्चर करते हैं, कैसे हम सिखाते हैं, कैसे हम जो लीड आती है उसको हम लोग पहले वीडियो कॉल करते हैं, देखते हैं कि अगर वो हमारे काम का है या नहीं है, वो वाकई में बिजनेस में इंटरेस्टेड है या नहीं है। नहीं होता है तो हम उसको तुरंत रिफंड कर देते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो ये उनको कंपनी की रूपरेखा के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत संगीन आरोप माहेश्वरी जी के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहते रहते हो कि मेरा फ्री है, फ्री है, फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। हाँ, यूट्यूब पर आप फ्री हो सकते हो, आपका कंटेंट यूट्यूब में फ्री में होगा, आपने मोनेटाइज नहीं किया है। लेकिन उन्होंने एक अखबार का विज्ञापन के बारे में जिक्र किया, जिस एक अखबार में पूरा 1 पेज का विज्ञापन आया था नवंबर 2023 में। उसमें संदीप माहेश्वरी जी ने एक विज्ञापन दिया था और वो विज्ञापन कुछ इस तरह का था। इस विज्ञापन में लिखा है 1-on-1 बिजनेस कोचिंग फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इनकी जो फीस है संदीप माहेश्वरी जी की, अगर कोई भी टॉप एग्जीक्यूटिव इनके ऑफिस में बैठकर 2 घंटे इनसे कंसल्ट करना चाहे तो उसकी फीस 9 लाख रुपए प्लस GST है। और अगर संदीप माहेश्वरी जी किसी भी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को कोचिंग करने जाते हैं, उनका 2 घंटे का सेशन लेने जाते हैं, तो उसकी फीस 36 लाख रुपए है, 36 लाख प्लस GST। तो ये खुलासा जो है विवेक बिंद्रा जी ने संदीप जी के बारे में कहा। तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो फुल पेज विज्ञापन था वो उनके व्यूज को सपोर्ट नहीं कर रहा था, यानी कि जो उनके मास्टरी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें व्यूज तो आ नहीं रहे हैं। आपने विज्ञापन ले लिया, इतना बड़ा आपने रेट लगा दिया अपना, लेकिन आपके व्यूज नहीं है तो उसको आपको बढ़ाना था। तो आपने फटाक से एक प्लानिंग किया और प्लानिंग करके बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछे और 1.5 घंटे का जो इंटरव्यू था उसमें से सिर्फ 10 मिनट का अपने मतलब का काटा, ताकि आप कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सको और सबकी सिंपैथी गेन कर सको और आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ लोग आए। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक तरफ की बातें सुनी। इसके बाद विवेक बिंद्रा जी की तरफ से एक आरोप और रखा गया। उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी जी का अपना एक पर्सनल व्यवसाय है imagesbazaar.com के नाम पर। जब आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर जो अलग अलग इमेजेस इंडियन लोगों की होती हैं वो 3 अलग अलग साइजेस में बिकती हैं, 16,000, 24,000 और 32,000 रुपए में। एक इमेज अगर आपको खरीदनी है, कॉपीराइट लेना है उसका, तो 12,000,
24,000 और 32,000 रुपए का आप वो इमेज खरीद सकते हो। जो मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि 1 लाख से ऊपर उसमें इमेजेस हैं। तो बिंद्रा जी का आरोप ये था कि मैं भी कह सकता हूं कि भाई आपकी जो फोटो है वो 20 रुपए में क्लिक हो जाती है, लेकिन आप उसको इतने इतने रेट में क्यों बेचते हो? तो क्या मैं उसको स्कैम कहूं? तो ये एक पर्सनल आघात किया गया संदीप माहेश्वरी जी की तरफ। जैसा कि संदीप जी ने इनके कोर्स के बारे में कहा था, तो उनका ये कहना था कि भाई जो कोर्स है इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, 110 ऑफिसेस हैं, 12-12 हमने अलग अवार्ड्स ले रखे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हमारे उसमें आते हैं, इवेंट्स में आते हैं, और हमारे यहाँ जितने भी बंदे हैं उनको बहुत ही बेहतर तरीके से अलग अलग लेवल पे सपोर्ट दिया जाता है। 4 लेवल के सपोर्ट हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। तो उन्होंने पूरी अपनी रूपरेखा पूरी कंपनी के बारे में बताई थी, और यहीं पर संदीप जी को ये भी कहा कि ये अंत नहीं है, इसके बाद भी वो वीडियोस में अपनी बातों को बताते रहेंगे, संदीप जी के जो सवाल हैं उनका जवाब देते रहेंगे। वहीं विवेक बिंद्रा जी ने यह भी बताया कि कोविड के समय में किस तरह से उन्होंने लाखों लोगों को जो है फ्री में खाना खिलाया, एक हॉस्पिटल तैयार किया। तो काफी चीजें उन्होंने अपने बारे में बताई, अपनी उपलब्धियां बताई, और किस तरह से कहा कि हमारा जो बिजनेस है वो स्कैम नहीं है। लेकिन बातों बातों में उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी एग्री किया है कि हाँ, एक ऐसा मॉडल था जो कि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसको उन्होंने मई में बंद कर दिया। उस मॉडल को उन्होंने मई में बंद कर दिया। ये एक्सेप्टेंस जो है विवेक बिंद्रा जी की तरफ से आई थी। अब मुझे नहीं पता कि ये वही मॉडल था जिसके बारे में वहां पर चर्चा की गई थी या नहीं, लेकिन विवेक जी ने जरूर कहा कि गलतियां होती हैं, गलतियों से लोग सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, और ऐसा एक मॉडल था जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जिसको उन्होंने बंद कर दिया। इसका जिक्र उन्होंने इन सारी बातों में, आरोप प्रत्यारोप जो भी चल रहे थे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया था। यानी कि हो सकता है कि ऐसा कोई मॉडल उनका रहा हो जिसकी वजह से जो भी ये IBC मॉडल जो चल रहा था, जिसमें तमाम लोगों ने, अभी भी आप देखोगे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं। मुझे कम से कम अब तक 20 वीडियोस आ चुकी हैं, और कितने लोगों ने तो मेरे जो कमेंट सेक्शन में, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें ला करके बहुत कुछ लिखा उल्टा सीधा। और यहाँ पर एक तरह का आरोप प्रत्यारोप ये भी लग रहा है कि दोनों लोग एक दूसरे के नेगेटिव कमेंट्स को जो डिलीट कर रहे हैं। हालांकि बिंद्रा जी ने यह भी कहा था कि वो जो 1.5 घंटे की बातचीत चली थी, जिसमें कि 10 मिनट का हिस्सा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, उसमें कई जगह पर विवेक बिंद्रा जी की तारीफ भी हुई है, ठीक है ना। तो ये भी एक दावा विवेक बिंद्रा जी की तरफ से किया गया था। अब देखो भाई, दोनों लोग काफी बड़े हैं, काफी समझदार हैं, लीगल टीम है, पैसा भी है, सब कुछ है दोनों के पास। तो ये भी अपनी लीगल टीम और पूरी टीम के साथ तैयार बैठे हुए हैं हर बात का जवाब देने के लिए। अब चूंकि 1-on-1 नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चैनल पे वो 10 दिन का जो MBA प्रोग्राम था उसके पहले समय निकाला, और उन्होंने कहा कि ये अंत नहीं है, आगे भी मैं इस तरह की बातों का जवाब देता रहूंगा। अब देखना ये होगा कि क्या आगे संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से इसका कोई जवाब आता है या नहीं आता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बिंद्रा जी ने बातों बातों में एक कंट्रोवर्सी की और याद दिलाई। उन्होंने कहा भाई देखो, आपका ये कंट्रोवर्सी से जो नाता है ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने याद दिलाया कि संदीप जी का एक ऐसा ही कंट्रोवर्सी हुआ था जहां पर एक लीगल बैटल की बातचीत चली थी, और फिर नाम लेने से चूक गए। नाम मुझे पता है, हालांकि आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो बैटल क्या था, कैसे दो लोगों ने कुछ एक दूसरे के बारे में कहा। फिर वहां पे भी ये बात आई थी कि मैं तुझ पे केस कर दूंगा, तू मुझ पे केस कर देगा। वहां पे भी कम्युनिटी में काफी पोस्ट हुए थे, तो उस बात की याद भी बिंद्रा जी ने वहां पर दिलाई थी। वो जिनको आपने वहां खड़ा किया था उनका नाम याद है किसी को? सोनू, थैंक यू, जिनको आपने खड़ा किया था, सोनू। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं ऑर्गेनाइजली बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें मेरे को प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना है मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। तो और विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसके बता रहा हूँ मैं, विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ। टीम से मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को। अब ये जो आरोप प्रत्यारोप की प्रतियोगिता है, इसका अंत कहां पर होता है, कौन जीतता है, कौन खुद को साबित कर पाता है, ये तो भैया समय के गर्भ में छुपा हुआ है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया जो अब तक हुआ है। अब तक यानी कि 18 दिसंबर तक जो कुछ भी हुआ है विवेक बिंद्रा जी के लाइव तक, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ यार,
नफरत की बाजार को गर्म करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने पहले वीडियो में भी बिंद्रा जी को गाली दी थी, उल्टा सीधा लिखा था, माहेश्वरी जी को भी कुछ लोगों ने गाली दी थी, उल्टा सीधा लिखा था। मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। गाली गलौच नहीं होना चाहिए। आप किसी से अगर तथ्यों के आधार पर असहमत हैं तो आप उसको बता सकते हैं सामने से, और काउंटर में जो जवाब मिलेगा उसमें भी आप उसमें कुछ उधेड़ बुन करके बता सकते हैं, भाई तुमने ये सही कहा या गलत कहा। लेकिन गाली गलौच से क्या मिलने वाला, क्यों अपनी जबान गंदी करते हो, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।